नमस्कार। आत्मदीपो भव की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है ईश्वर का वरदान। दिवाकर त्रिपाठी और निरुपमा त्रिपाठी सहरसा जिले के बालीचक गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। शिक्षक दंपत्ति बड़े कुशल शिक्षक थे। स्कूल के बच्चों में बहुत प्रसिद्ध थे। निरुपमा हिंदी की शिक्षिका थीं और दिवाकर मैथ्स टीचर थे। स्कूल के बाद शाम को दोनों गरीब होनहार बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन दिया करते थे। इसलिए त्रिपाठी दंपति बालीचक गांव में बहुत ही लोकप्रिय थे। विवाह के 10 वर्ष होने को था, पर उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। दिवाकर त्रिपाठी की माता कभी कभार उनके पास आकर रहती थी। वे जब भी आती थीं, पुत्र और पुत्रवधू को अपनी इच्छा जता कर जाती थीं। बहुत वृद्ध हो गई हों, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। पोते पोतियों का मुख देख लेती तो चैन से मर पाती। प्रभु तेरी इच्छा, तेरी महिमा, जो करे सो ठीक। माँ की बातों से दंपत्ति विचलित हो जाया करते थे। निरुपमा तो बहुत विचलित हो जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कभी माँ नहीं बन पाएंगी। लेकिन अम्मा को यह बताना बहुत कठिन था। दिवाकर जी ने निरुपमा को मना कर रखा था। यह सब बातें माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। आज विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है। कई ऐसे उपाय हैं जिससे अपना बच्चा हो सकता है। इसलिए जब उचित समय आएगा तो कृत्रिम गर्भाधान का सहारा ले लेंगे, उन्होंने निरुपमा को समझा दिया था। दशहरा पूजा के बाद अम्मा वापस अपने पैतृक गांव चली गई थी, इस आस के साथ कि अगले साल पोते का मुंह देखने को मिलेगा। हर साल त्रिपाठी दंपत्ति अश्विन पूर्णिमा को गंगा तट पर जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। इस साल भी निरुपमा और दिवाकर गंगा पूजन के लिए पास के गंगा नदी के किनारे गए थे। पूजा अर्चना कर जब वे लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि 5-6 साल का एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है और बुरी तरह से रो रहा है। अश्विन महीने के मेले में अपने माता पिता के साथ आया होगा शायद। दोनों उसके पास गए और जाकर पूछे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? बच्चे ने तुतलाते हुए कहा, रवि शर्मा। पिताजी का नाम दीनदयाल शर्मा, गांव रामपुर, कहकर वह दिवाकर जी से चिपट गया। दिवाकर और निरुपमा ने माइक से काफ़ी देर तक घोषणा करवाई। चारों तरफ आदमी भी दौड़वाए, लेकिन शाम तक कोई भी बच्चे को लेने नहीं आया। थक हार कर उन लोगों ने फैसला किया कि बच्चे को अब अपने साथ सहरसा लिए चलते हैं। पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। उन लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। अपना पता लिखवाकर बच्चे को अपने साथ सहरसा लेके चले आए। शुरू में रवि काफ़ी सच्चा हुआ रहता था, पर धीरे धीरे वह निरुपमा और दिवाकर से घुलने मिलने लगा था। दीपावली, छठ पूजा, धीरे धीरे सभी त्यौहार बीत रहे थे, पर रवि को लेने कोई नहीं आया था। नया साल भी आ गया था। अब दिवाकर और निरुपमा के लिए रवि एक देवी के प्रसाद के रूप में दिया हुआ पुत्र है, ऐसा लगने लगा था। मार्च के महीने में दाखिला दिलवाकर दिवाकर ने उसे मन से पुत्र भी स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे रवि का पालन पोषण निरुपमा और दिवाकर बड़े ही अच्छी तरह से कर रहे थे। दोनों ही गुणवान, कुशल, समझदार और शालीन व्यक्ति थे। धीरे धीरे रवि भी उनके गुणों को अपनाता गया और स्कूल का होनहार छात्र बन गया। हमेशा अच्छे अंक लाता, कई प्रतियोगिताओं में अच्छे अंक प्राप्त कर रहा था। खेलकूद प्रतियोगिता हो या हिंदी निबंध की प्रतियोगिता हो या साइंस का वर्कशॉप हो, सभी में अव्वल रवि त्रिपाठी। हाँ, अब वह रवि शर्मा से रवि त्रिपाठी बन गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जब भी कोई उसे लेने नहीं आया तो दिवाकर जी ने उसे कानूनन गोद ले लिया था। रवि को घर लाए करीब 10-11 वर्ष बीत गए थे। रवि के लालन पालन में और अपने सामाजिक कार्यों में सदा व्यस्त रहने वाले दिवाकर और निरुपमा ने कभी भी अपने बच्चे को जन्म देने की बात नहीं सोची। उन्होंने रवि ही अपना बच्चा लगने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि यह बच्चा ईश्वर का वरदान बनकर उनके जीवन में आया है। इसका जीवन संवारना और उसके जीवन को उन्नति और प्रगतिशील बनाना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। पारिवारिक जीवन की जो परंपरा है, यही तो है। हर परिवार अपने बच्चों का भविष्य संवारता है, और जब बच्चा अपना परिवार बनाता है तो वह भी इसी परंपरा में शामिल हो जाता है। यही तो सृष्टि का चक्र है, सृजन और पालन। रवि 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहा था। माता पिता उसके भविष्य की योजना बना रहे थे। साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छा था रवि, इसलिए उम्मीद थी कि IIT में जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। दिवाकर त्रिपाठी जी ने रवि को खुद मैथ्स पढ़ाई थी।
साइंस के लिए अपने मित्र वर्मा जी को घर बुलाया करते थे, इसलिए करीब करीब सभी विषयों पर रवि की पकड़ मजबूत थी। परिणाम स्वरूप इंटरमीडिएट में भी वह बहुत अच्छे अंक लाया और IIT में भी अच्छा अंक अर्जित कर उत्तीर्ण हुआ। माता और पिता और शिक्षक जब एक साथ मिलकर बच्चे का भविष्य संवारने लगते हैं तो चमत्कार होने लगता है, और जब शिक्षक माता पिता बनकर पालने लगते हैं तब तो असंभव भी संभव हो जाता है। रवि को दिल्ली IIT में दाखिला मिल चुका था, मनचाहा ब्रांच भी मिल गया था। निरुपमा जी और दिवाकर जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रवि ने निरुपमा की सूनी गोद को भर दिया था। वहीं रवि के जीवन में माँ की ममता, प्यार, दुलार और देखभाल सब कुछ मिल चुका था। माँ का आंचल उसके सिर पर था, पिता का अनुशासन भरा प्यार, मार्गदर्शन, अच्छा सलाहकार, सुरक्षित जीवन और सिर पर छत्र का आवरण भी उसे मिल चुका था। ये परस्पर एक दूसरे के जीवन को पूर्ण करते दोनों पुत्र पिता पुत्र माता सचमुच कितना सुख भरा जीवन है। इस अनुभव में खून का कोई रिश्ता नहीं, पर भावनाओं की ऐसी डोर जो अटूट है, अमिट है। रवि इंजीनियरिंग करके जर्मनी में एक बहुत अच्छी कंपनी में कार्यरत है, पर हर साल वह अपने माता पिता से मिलने और कुछ समय बिताने जरूर आता है। 1 महीने के प्रवास में वह उस गंगा तट पर जरूर जाता है जहां उसे उसके माता पिता उससे मिले थे। वह जानता था कि दोनों दिवाकर और निरुपमा उसके जैविक माता पिता नहीं हैं, पर आज तक दिवाकर और निरुपमा को उसने यह एहसास नहीं होने दिया था कि वह उनका दत्तक पुत्र है। दिवाकर त्रिपाठी और निरुपमा त्रिपाठी स्कूल की सेवा से रिटायर हो चुके हैं, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हैं, इसलिए अब रवि की बारी है अपने माता पिता की देखभाल करना, उसका ध्यान रखना। अब वह अपने माता पिता और अपने बच्चों और पत्नी के साथ बर्लिन शहर में खुशी खुशी समय बिता रहा है। रवि के चरित्र निर्माता, माता पिता और शिक्षक आज बहुत खुश हैं। ईश्वर का वरदान सचमुच दिवाकर जी और निरुपमा जी के जीवन में फलित हो चुका है। माता पिता और शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये तीनों ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, चरित्र निर्माता होते हैं, संरक्षक होते हैं और पोषक होते हैं। धन्यवाद। आत्मदीपो भव।